अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू लर्न एकेडमी। मैं हूं आपका ट्यूटर मुदस्सर और ये हमारी एडोब एक्सडी की क्लास नंबर 5 है। और इस क्लास में हम देखेंगे टाइप टूल के बारे में या टेक्स्ट टूल के बारे में। तो टाइप टूल या टेक्स्ट टूल किसी भी सॉफ्टवेयर का बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इम्पोर्टेंट टूल होता है, क्योंकि टाइप टूल के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई भी अगर आप ग्राफिक का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ टाइप करना ही पड़ता है। तो इसलिए इस टूल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो टी है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ हाउ टू लर्न एकेडमी और इसको मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ। तो ये हमारा टेक्स्ट है। अगर आप इसकी यहाँ पर इंस्पेक्टर पैनल में आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट है। अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली जो कि आपको पसंद हो आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं, या आप जस्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं तो आपकी वही जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास इसका जो स्टाइल है, इसका वेट है। आप इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, आप इसमें इटालिक वगैरह या कोई भी चीज़ अगर आप इसमें स्टाइल से रिलेटेड ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यह भी इसका जो वेट है वो मीडियम है। अगर आप इसको ब्लैक के ऊपर करेंगे तो इसका जो वेट है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का आपको प्रीव्यू देगा। और अगर आप इसको नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको रेगुलर के ऊपर क्लिक कर दें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इसका जो साइज़ है, हम यहाँ से इसका जो साइज़ वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस वक्त 20 है, जस्ट आप यहाँ पर टाइप करें। अगर इसको मैं 30 कर दूँ तो ये 30 हो जाएगा। 20 ही इसको कर देता हूँ। नीचे हमारे पास करैक्टर स्पेसिंग है, ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग है, ये हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग है। करैक्टर स्पेसिंग क्या करेगी कि ईच करैक्टर के, आपके वर्ड के ईच करैक्टर के दरमियान स्पेसिंग को ऐड करेगी। अगर यहाँ पर मैं 2 कर दूँ तो आप देखें कि इसमें थोड़ा, अगर मैं इसको यहाँ पर 10 करूँ तो ताकि आपको ज़्यादा नज़र आए अच्छे तरीके से 30 करता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे हर करैक्टर के दरमियान जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ हो गई है। आप इसको 100 कर दें तो ये और ज़्यादा आपको वाज़ेह नज़र आएगी, या अगर मैं इसको 50 कर दूँ तो ये आपको इस तरह की नज़र आएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह की होती है 20। और आप इसको अपने जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आप उसी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग काम करेगी जब आपके पास पैराग्राफ टेक्स्ट होगा। पैराग्राफ टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरह से एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है लोरेन इप्सन की, तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट को कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं अपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और इसका जो फ़ॉन्ट है मैं यहाँ से कम कर दूँगा, 11 कर देता हूँ ताकि सारा जो टेक्स्ट है वो आपको नज़र आए। और इसके बाद आप इस बॉक्स को यहाँ से इंक्रीज़ कर लें ताकि जो हमारा टेक्स्ट बाकी अंदर मौजूद है इस बॉक्स के अंदर वो भी नज़र आए। तो ये हमारा टेक्स्ट मौजूद है। यहाँ पर अब हमारे पास है लाइन स्पेसिंग। अब आप यहाँ पर देखें तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग है वो 13 है। अगर आप इसको यहाँ पर 20 कर दें तो अब आप देखें कि हर लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग है वो उसमें इजाफा हो गया। अगर आप इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं आप इसको 29 कर दें, या आप इसको दोबारा से 13 के ऊपर कर दें, या अगर आप इसको 10 कर देंगे तो ये और ज़्यादा आपस में मर्ज हो जाएगा। तो ये आप जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उसी के मुताबिक यूज़ करेंगे। ये तो था कि लाइन स्पेसिंग। यहाँ पर हमारे पास है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग इस वक्त 0 के ऊपर है। ये आपका एक पैराग्राफ है, ये आपका दूसरा पैराग्राफ है। अब अगर इसको मैं यहाँ पर 10 कर दूँ तो अब देखें कि ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ हो गया। अगर आप इस टेक्स्ट एरिया की बात करें तो यहाँ पर हमें एक रेड कलर का डॉट नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो कर रहा है हमारे टेक्स्ट बॉक्स से। तो आप इसको यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे करें। और अब आप पैराग्राफ में और स्पेसिंग ऐड करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, आप इसको कम कर लें, 5 कर दें तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है अलाइनमेंट। आप इसको इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप इंग्लिश टाइप करते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर अलाइन होता है आपका टेक्स्ट। अगर मैं इसको यहाँ पर सेंटर में कर दूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा।
अगर मैं इसको राइट में कर दूंगा तो ये राइट में हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट टेक्स्ट और ये है हमारे पास एरिया टेक्स्ट। इस वक्त आपका ये जो टेक्स्ट है ये एरिया टेक्स्ट में मौजूद है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये इस वक्त हाईलाइट है। पॉइंट टेक्स्ट और एरिया टेक्स्ट में क्या फ़र्क है? आप पॉइंट टेक्स्ट को यूज़ करते हैं नॉर्मली अपने बटन्स के ऊपर जो आप टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लॉगिन, फिर आप उसको लिखते हैं क्लिक मी, इस तरह के जो अगर आप किसी चीज़ की हेडिंग देना चाह रहे हैं तो भी आप पॉइंट टेक्स्ट का ही यूज़ करते हैं। जबकि एरिया टेक्स्ट होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है और आप उसको एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना चाह रहे हैं तो फिर आप एरिया टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। आप किसी भी पॉइंट टेक्स्ट को एरिया टेक्स्ट में और किसी भी एरिया टेक्स्ट को पॉइंट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप देखें कि ये आपके पास एरिया टेक्स्ट है। आप इसको अगर पॉइंट टेक्स्ट में लेके आना चाह रहे हैं तो आप यहाँ जस्ट यहाँ पर क्लिक करें तो ये आपका पॉइंट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको यहाँ पर एरिया टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एरिया टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आप इसको इसमें मज़ीद टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। पॉइंट टेक्स्ट में क्या फ़ायदा होता है कि अगर मैं इसका जो साइज़ है इंक्रीज़ करूँ तो आप देखें कि इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जबकि अगर ये एरिया टेक्स्ट में होगा तो अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो जस्ट आपका जो एरिया टेक्स्ट होगा वही इंक्रीज़ होगा ताकि आप इसमें मज़ीद अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकें। तो ये आप यूज़ करेंगे अपनी हेडिंग्स के लिए, अपने बटन्स के ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए, और ये आप यूज़ करेंगे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है और आप उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप एरिया टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं अपने इसी टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस। अगर आप अपने टेक्स्ट के तमाम लेटर्स को कैपिटल रखना चाह रहे हैं तो आप इसको इसके ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप स्मॉल कैपिटल में करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर टाइटल है। टाइटल केस में आपका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में होता है। फिर हमारे पास यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर वाई को सिलेक्ट करूँ और इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एम के ऊपर वाई थोड़ा सा मूव हो जाएगा। और अगर मैं इसको इसके नीचे लेके आना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं और आप स्ट्राइक थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू होता है कि आपके टेक्स्ट के ऊपर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, अगर मैं सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ तो एक लाइन उसके ऊपर ड्रॉ हो जाती है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं और इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। और अब अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाएं तो अपीयरेंस में हमारे पास इसकी ओपेसिटी है। आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स हैं, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास फिल कलर है। आप इसका जो फिल कलर है वो चेंज करना चाह रहे हैं। वैल्यूज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपने जो भी आप यहाँ पर स्वाचेस कलर क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी स्वाचेस मौजूद हैं तो आप उनको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर है, आप बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। शेडो में आप शेडो को यूज़ करेंगे। तो अपीयरेंस में मौजूद तमाम ऑप्शंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। जस्ट आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताना था कि आप इसमें टेक्स्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को एडोब एक्सडी में टेक्स्ट को यूज़ करने का पता चल गया होगा कि हम एडोब एक्सडी में टेक्स्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।